श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि बहुत जल्द आने वाली है, जो कि इस बार पड़ रही है 23 अक्टूबर 2023, वो भी सोमवार के दिन। अब आप समझ सकते हैं कि सोमवार की 9वीं का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, वैसे भी शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि बहुत ही बड़ी होती है। तो दोस्तों, इस 9वीं तिथि के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक ऐसा बड़ा उपाय है, जिस उपाय को अगर आप लोग करते हैं तो चाहे आपका कितने ही बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, जो कि लंबे समय से रुका हुआ है या अटका हुआ है, तो भाई अगर आप लोग इस 9वीं तिथि के दिन यह वाला उपाय करोगे तो आपका वह काम सफल हो जाएगा। ठीक है, भले ही वो सालों से अटका हुआ ही काम क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो, इस उपाय को करने के बाद आपका वह काम ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये उपाय समझते हैं, उसके बाद हम आपको एक ऐसा उपाय और बताएंगे जिससे कि आपकी बीमारी आपके शरीर से दूर हो जाएगी। भले ही कितना ही गंभीर रोग ही क्यों ना हो, पर 9वीं तिथि के दिन किया गया ये उपाय आपके शरीर से रोग और बीमारी तक भी दूर कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये वाली 9वीं तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि की यहाँ पर 9वीं तिथि है, जो कि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार के दिन यहाँ पर पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस 9वीं तिथि के उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके सारे उलझे हुए काम पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, इस उपाय को पहले अच्छे से समझना, उसके बाद ही करना, क्योंकि उपाय थोड़ा समझने वाला है, उसके बाद ही करने वाला है। उपाय जब सही तरीके से करोगे तब जाके आपको इस उपाय का फल मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है 9वीं तिथि के दिन, वो आप लोग सुन लो। देखो, शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन सबसे पहले आपको आपके घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो वो ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि यह पूरा उपाय आंवले के पेड़ के पास में ही होना है। ठीक है, और इस उपाय में आपको सिर्फ आंवले के पेड़ के नीचे ही जाना है, वो भी आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस उपाय को आपको किस दिन या किस समय करना है, तो 9वीं तिथि के दिन ही करना है, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। हो सके तो 12-1 बजे तक भी कर सकते हो, दोपहर तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जल्दी करोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। और यहाँ पर हम आपको बता दें, यह उपाय एक दिन का नहीं है, यह उपाय 2 दिन का है। मतलब 9वीं तिथि के दिन ये उपाय शुरू होगा और 10वीं तिथि तक ये उपाय चलने वाला है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इस उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत या आवश्यकता होगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों को एक घी का दीपक यहाँ पर तैयार करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आंवले के वृक्ष नीचे कौन सी बाती का दीपक लगता है, गोल बाती का दीपक लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक आटे का दीपक तैयार कर लेना है। अगर मिट्टी का नया दीपक है तो मिट्टी का ले लेना, वरना आटे का बहुत सही दीपक है। ठीक है, तो एक आटे का अच्छा सा दीपक बनाकर उसके अंदर गोल बाती रख कर उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे। ठीक है, घी डालने के बाद यह दीपक आपको अपने घर से ही तैयार कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को पता होगा मोली, मतलब जो नाड़ा लच्छा या जिसे आप लोग धागा कहते हो, जो आप अपने हाथ में बांधते हो, आपके हथेली में पंडित जी जो है मतलब पुजारी जन बांधते हैं, जो जिसे आप लोग मोली कहते हो, लाल धागा जो होता है ना, वो आपको अपने साथ में रख कर लेकर जाना है। कितना लेकर जाना है, वो पूरा एक लच्छा आता है। आप जब पूजन वाली दुकान से लेंगे तो पूरा आपको एक लच्छा देगा, तो वो पूरा का पूरा आप लोग जो है लेकर जाना। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेकर जाना, कम लेकर मत जाना। मतलब बड़ा वाला जो लच्छा होगा, पूरा जो मतलब आएगा वो लेकर जाना आप लोग। ठीक है, क्योंकि उपाय में थोड़ा ज़्यादा आपको जो है जो होगा वो आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक घी का दीपक और एक मोली आपको अपने साथ में तैयार करके किसी भी बड़े वाले आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचना है इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये सुनो। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना जो घी का दीपक है, पहले उस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। बैठने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपके आंवले के वृक्ष के सामने आपको यह घी का दीपक सबसे पहले जलाना है। तैयार तो आप घर से करके लेकर आए होंगे, बस आपको यहाँ पर आकर उस घी के दीपक को जलाना है और आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है। ठीक है, अब रखने के बाद क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो, दीपक रखने के बाद आप हो जाओ खड़े, है ना, वहीं आंवले के पेड़ के नीचे ही। अब आप लोग निकाल लो अपनी मोली, जो आप अपने साथ में लेकर आए हो ना, लाल धागा, वो मोली निकाल लो। मोली निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जिसे हम लोग आटी भी कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे मोली क्या होती है, तो जो आटी होती है ना, वो वाली चीज़ है ना। तो आपको करना क्या है, मोली या आटी निकाल लेनी है। अब इस मोली या आटी से आपको क्या करना है, इस आंवले के पेड़ की कितनी परिक्रमा करना है, 5 परिक्रमा करना है। परिक्रमा कैसे, इस मोली को रखते हुए, इस मूली को साथ में रखते हुए, इस मूली से ही आप लोगों को पूरी उस आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा करना है। ठीक है, मतलब 5 बार चक्कर लगाना है उस धागे को लेकर, मतलब उस धागे को आपको लपेटना है 5 बार, ये हम आप लोगों से कह रहे हैं ना। तो दीपक आपने जला दिया, आप लोगों को उसके बाद जो है उस आंवले के वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी है। ठीक है, भगवान का नाम लेते हुए
5 परिक्रमा जैसे ही आपकी हो जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इस मूली को तोड़ देना है, ठीक है। या तो अगर मूली पूरी हो जाए तो वहीं के वहीं आपको छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर आप जब मूली तोड़ेंगे, क्योंकि मूली तोड़ने के बाद जो है वापस से आपको थोड़ी सी मूली की अब आवश्यकता होगी। आप लोग जैसे ही अपनी 5 परिक्रमा पूरी कर लें मूली से, तो वहीं पर उस धागे को छोड़ देना या तोड़ लेना। उसके बाद में वापस से एक छोटा सा धागा जो है उसी मूली में से निकाल लेना, ठीक है। मतलब छोटी सी, जितना आपका हाथ में बन सके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी लेना, जितना आपके हाथ में बन सके उतनी बड़ी मूली, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टुकड़ा अलग से निकाल लेना। निकालने के बाद अब ध्यान से सुनो कि आंवले का पेड़ होगा, आंवले के पेड़ में कोई एक टहनी देखना, ठीक है। अब यहाँ पर पेड़ हम नहीं देख रहे हैं, पेड़ तो है ही, पर उसमें कोई एक टहनी आप लोग देख लेना, ठीक है, जो कि जहाँ तक आपका हाथ पहुँच जाए। तो जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे उस टहनी में आपको ये जो अलग से आपने मूली निकाली है, काटी है इसे, तो इसको आपको जो है टहनी में बांध देना है, ठीक है। अब कैसे बांधना है, जब आप इस अलग से निकाले हुए मूली को जो है या आटी को टहनी में बांध रहे हो, तो उस समय अब आपको बोलनी है अपनी मनोकामना, या जो आपका काम रुक रहा हो, अटक रहा हो, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, अब आपको मन ही मन या भगवान से जो है वो प्रार्थना करते हुए इस मूली को जो है उस आंवले के वृक्ष की किसी भी एक टहनी पर बांधनी। ज़रूरी नहीं कोई भी टहनी पर बांधो, किसी भी टहनी पर बांध सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। तो टहनी पर बांधने के बाद अभी आपका ये उपाय आधा पूर्ण हो जाता है, ठीक है। टहनी के पर बांधने के बाद भगवान से प्रार्थना करके आप लोग सीधा अपने घर आ जाओ और वो मूली वहीं पर बंधी रहने देना, ठीक है। अपने घर आ जाओ। अब यहाँ पर आपका आधा उपाय पूरा हो जाता है। अब आपको नौमी तिथि के दिन कुछ भी नहीं करना है। अब आपको जो अगला काम रहेगा पूरा उपाय करने के लिए, वो रहेगा दशमी तिथि के दिन। मतलब जिस दिन आप ये उपाय करोगे नौमी तिथि के दिन, उसके अगले दिन प्रातःकाल सुबह सुबह वापस से आपको जो है शुद्ध होकर स्नान करके जो है अपने इस उपाय को पूर्ण करना है। क्या करोगे, सबसे पहले वापस से एक घी का दीपक अपने घर से तैयार करके लेकर जाओगे। पिछले दिन तो आपने जो मतलब पूरी विधि की है वो तो की है, पर अगले दिन इस उपाय को पूरा करने के लिए आपको वापस से एक घी का दीपक आटे का तैयार करके लेकर जाना है, जिसमें आप गुलबाती और शुद्ध देसी गाय का घी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में इस दीपक को लेकर आपको जो है उसी आंवले के पेड़ के नीचे जाना है जहाँ पर आपने ये उपाय किया हुआ था नौमी तिथि के दिन। वहाँ पर जैसे ही आप लोग पहुँचते हो, तो सबसे पहला काम आपका वहाँ पहुँचने के बाद ये रहेगा कि आप उस दीपक को सबसे पहले जो है उस आंवले के पेड़ के नीचे जला दो, ठीक है। बैठकर जलाना, ऐसा नहीं कि खड़े होकर ही जला दो और रख दो, नहीं, बैठकर उसकी छाँव के नीचे, मतलब आंवले के वृक्ष की छाँव के नीचे बैठना और फिर अपना वह दीपक जलाना, ठीक है। दीपक जलाने के बाद आप खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद दोस्तों अब ध्यान से सुनो, नवमी तिथि के दिन आप लोगों ने क्या किया था कि एक किसी टहनी पर एक अलग से मोली बांधी हुई थी, ठीक है। तो आपको मात्र क्या करना है, उस मोली को खोलना है जो कि आपने टहनी पर बांधी हुई थी, और किसी चीज़ से आपको हाथ नहीं लगाना है, मात्र वही मोली खोल लेना है जो कि आपने एक टहनी पर अपनी मनोकामना को करते हुए बांधी थी, ठीक है। उस जो है मतलब मोली को या आटी को आप लोग खोल लो, और खोलने के बाद वहीं के वहीं अपनी हथेली में उसे बांध लो। ये जो आटी रहेगी या ये जो मतलब मोली का टुकड़ा रहेगा जो कि आपने टहनी पर बांधा था, ये भगवान का आशीर्वाद स्वरूप जो है आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इस मोली को अब आपको अपने हाथों में बांध लेना है, हो सके तो वहीं बांध लेना या घर आकर भी बांध सकते हो, ठीक है। तो वहीं बांध कर जो है भगवान से प्रार्थना करना कि आपका जो भी काम नहीं हो रहा है वो बहुत जल्द हो जाए, आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बनाए रखना। उसके बाद में दोस्तों जब तक आपके हाथ में ये आटी रहेगी, आपका वो काम जो है धीरे धीरे करके सफल हो ही जाएगा। किसी भी तरीके से आपको उसमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ये जिस मनोकामना के लिए आपने ये उपाय किया है, धीरे धीरे करके आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। और दोस्तों यह उपाय सिर्फ इसी नौमी तिथि का है, इसीलिए दोस्तों उस उपाय को करना मत भूलना। बाकी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये उपाय है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके घर में भले ही कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वह दूर हो जाएगी, ठीक है। कितनी ही बड़ी से बड़ी या किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो, पर जो व्यक्ति नवरात्रों की इस नौमी तिथि के दिन ये वाला उपाय करेगा, बीमारी घर से खुद ब खुद चली जाएगी, ठीक है। तो अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय को करने का एक समय है, और अगर वो व्यक्ति खुद इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है जो कि बीमार है, तो उसके लिए कोई और भी ये उपाय कर सकता है, ठीक है। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस उपाय को करने का एक समय है, नौमी तिथि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच का जो समय रहेगा, 6 से 6:30 के बीच का, यही समय के अंतर्गत जो है आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ना इसके पहले करना है ना इसके बाद में करना है, इस बात को आप लोग पहले ही सुन लो। अब उपाय में करना क्या है, देखो इस उपाय में आपको आटे का ही दीपक तैयार करना है। इसमें आपको मिट्टी का दीपक लेना ही नहीं है। एक बड़ा सा थोड़ा मतलब बड़ी साइज़ का जो है एक आटे का दीपक आप तैयार करो। उस आटे के दीपक के अंदर आप लोग रखो 4 बाती, कितनी 4 है ना, 4 बाती। वो भी कौन सी बाती, लंबी बाती, क्योंकि गोल तो 4 रख नहीं सकते हो, वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर उपाय के लिए आप लोग 4 लंबी बाती जो है रख लो अपने दीपक के अंदर, है ना। अब इस दीपक के अंदर कौन सा तेल आप लोग डालोगे वो पहले सुन लो। देखो इस दीपक के अंदर आप लोग डालोगे यहाँ पर
तिल का तेल। कितना ज़्यादा मात्रा में तिल का तेल डालोगे, उसके बाद में आखिरी में थोड़ा सा सरसों का तेल डालोगे। पहले तो ज़्यादा मात्रा में आप लोग जो है तिल का तेल डाल लेना, ठीक है। उसके बाद में आखिरी में थोड़ा सा सरसों का तेल भी जो है वहीं पर उसी के अंदर, उसी दीपक के अंदर डाल देना, ठीक है। अब डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो पूरी विधि है ये आपको शाम के समय के लगभग करना है, 6 से 6:30 बजे के बीच में। अब आपको करना क्या है, इस दीपक को तैयार करके इस दीपक को जला भी लेना, और जलाने के बाद वह व्यक्ति को वहीं पर बैठा लेना अपने मतलब द्वार के पास में कहीं पर भी। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 21 बार ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे पूरा 21 बार उतारना है, वो भी नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए, ठीक है। नरसिंह भगवान का नाम लेने के साथ साथ में जौन सा ये महीना चल रहा है उस महीने का नाम लेकर, ठीक है। उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसका गोत्र भी बोलना है, ठीक है। और गोत्र बोलकर मतलब जब आप लोग यह 21 बार इस दिए को उसके ऊपर से नीचे तक उतारेंगे तो मात्र आपको नरसिंह भगवान का नाम लेना है, और 21 बार नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए 21 बार उतारा करना है। फिर जब आप लोग यह दीपक को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाओगे, क्योंकि इस दीपक को आपको कहाँ पर रखना है, अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के बाहर की साइड, चौखट पर भी नहीं रखना है, चौखट के बाहर की साइड रखना है। तो जैसे ही आप 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतार जी नरसिंह भगवान का नाम लेकर, तो सीधे आ जाना अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो आपका मेन गेट होगा वहाँ पर, है ना। और मेन गेट की चौखट जो होगी ना, चौखट पर बिल्कुल नहीं रखना है, चौखट के और बाहर की साइड यह वाला दीपक आपको रखना है। इस बात का ध्यान रख लेना है, बिल्कुल चौखट पर नहीं रखना है। चौखट के बाहर की साइड जो एक अलग से जगह होगी, वहाँ पर जाकर आपको इस दीपक को, जो महीना चल रहा है उस महीने का नाम लेकर, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर इस दीपक को वहाँ पर रख देना, और भगवान से प्रार्थना करना है उसकी बीमारी बहुत जल्द से जल्द दूर हो जाए, ठीक है। आप खुद व खुद चमत्कार देखना, कुछ ही समय के अंदर उसकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ उपाय थे जो कि इस नवमी तिथि के दिन आप लोग कर सकते हैं, जिनसे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये उपाय ऐसे हैं जो कि हर कभी नहीं किए जाते हैं, कुछ विशेष नवमी तिथि के दिन ही किए जाते हैं, जो कि इन शारदीय नवरात्रों की नवमी तिथि यहाँ पर पड़ रही है। बाकी कोई भी समस्या थी उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।